हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो एमएच लॉ सीईटी की रियल एग्ज़ाम होती है उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है रियल में। क्योंकि मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े एंड कमेंट्स में तुम लोगों ने लिखा था कि ये बता दो कि एमएच लॉ सीईटी की जो एग्ज़ाम होती है उसका रियल एनवायरनमेंट कैसा होता है। सो दिस वीडियो इज़ ऑन द सेम टॉपिक. And now make sure to subscribe to my YouTube channel because this channel is going to be a one-stop solution for your MH Law CET preparation. And make sure to like the video. Now let's get into the video. Well, so I'm going to start with the essentials that you people need. So कुछ essentials होते हैं एग्जाम में लेके जाने के. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ योर एडमिट कार्ड और योर हॉल टिकट. ठीक है, इसके बिना तो तुम्हें अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा एडमिट कार्ड एंड हॉल टिकट याद से रख लेना. बाकी एज सच तुम्हें पेन पाउच की इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस एग्जाम इज़ एन ऑनलाइन एग्जाम. बट फिर भी मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि अपने साथ एक ब्लू पेन एंड एक ब्लैक पेन, बॉल वाले, ठीक है, बॉल ब्लू पेन एंड बॉल ब्लैक पेन एक एक रख लेना साथ में. बिकॉज कुछ हो सकता है कुछ सिग्नेचर वगैरह के लिए भी यूज़ हो. एंड जब लॉजिकल रीजनिंग तुम सॉल्व करोगे, मैथ सॉल्व करोगे, तो उसके लिए भी तुम्हें ऑब्वियसली कहीं पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा. कोई जगह चाहिए, मतलब जगह बोल रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें सॉल्व करने के लिए. सो ऑब्वियसली तुम्हें पेन की ज़रूरत पड़ेगी. एंड या तो वो तुम्हें ब्लैंक शीट्स प्रोवाइड करेंगे सॉल्व करने के लिए, रफ वर्क के लिए, या तुम्हें तुम्हारे हॉल टिकट के पीछे जो भी जगह होगी वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये अपने साथ रख लेना. एंड वन मोर थिंग, आधार कार्ड. तुम्हारा आधार कार्ड भी तुम्हारे साथ रख लेना एंड उसकी एक कॉपी एंड तुम्हारे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ पे मांगेंगे या एनीथिंग, बट ये सारी चीज़ें अपने साथ रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. बिकॉज कभी कभी होता है कि वो लोग मांग लेते हैं कुछ भी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ सॉरी. हाँ, तो एंड उसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि किसी भी ऐसे किसी भी इन चीज़ों के वजह से तुम्हारा एग्ज़ाम देने का जो मूड है वो ऑफ हो या तुम्हें एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए. बिकॉज मुझे याद है कि मेरे टाइम पे जब चेकिंग हो रही थी तो वो आधार कार्ड या कुछ मांग रहे थे एंड जिनके पास नहीं था उनको वो वापस भी भेज रहे थे कि जाओ पहले लेकर आओ. एंड इसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा क्योंकि हर कोई पास में नहीं रहता है सेंटर के. एंड इस बार तो महाराष्ट्र में ही सेंटर्स होंगे, तो बाहर के स्टेट के बच्चे भी बेचारे महाराष्ट्र में ही एग्ज़ाम देने आएंगे. सो ये सब अपने पास याद से रख लेना. एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, बॉल वाले, तुम्हारा हॉल टिकट या तुम्हारा एडमिट कार्ड एंड तुम्हारा आधार कार्ड एंड तुम्हारी पासपोर्ट साइज फ़ोटो. ठीक है, तुम्हारे साथ रख लेना. दीज आर योर असेंशियल्स फॉर दिस एग्जामिनेशन. अब मैं ये बताती हूँ आगे कि रियल एनवायरनमेंट कैसा होता है एग्ज़ाम का. वेल, सो रियल में कैसे होगा, पहले तुम जाओगे सेंटर पे. मेरा जो सेंटर था किसी लॉ कॉलेज में ही था, तो मैं वहाँ गई थी. मेरे घर के बहुत दूर नहीं था क्योंकि मैं महाराष्ट्र से ही हूँ. तो तुम्हारा जो भी सेंटर होगा तुम वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले तो तुम्हें बहुत भीड़ दिखेगी बच्चों की. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे ये एग्ज़ाम देने आएंगे, तो तुम्हें बहुत सारी भीड़ दिखेगी. अब ऐसे पहले भीड़ देख के ही नर्वस बिल्कुल नहीं होना है. मैं जानती हूँ ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि हमारे साथ, मैंने भी ये चीज़ फील करी थी. बट नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, तो पहले तो तुम्हें भीड़ वगैरह दिखेगी. एंड ऑब्वियसली तुम रिपोर्टिंग टाइम के भी थोड़ा पहले पहुँचोगे, राइट. ऐसा नहीं है कि तुम लेट हो जाओ एग्ज़ाम को ही. तो पहले तो हम टाइम के पहले ही पहुँच गए थे, तो वी वर वेटिंग आउटसाइड मेरे पेरेंट्स के साथ. एंड बहुत सारी भीड़ हमें दिखी, तो मैं वहीं पे सेंटर के पास बैठी थी जहाँ जगह थी. एंड उसके बाद उन्होंने एक लाइन फॉर्म करने बोली हमें, तो तुम्हें भी बोलेंगे कि एक लाइन फॉर्म करो, क्यू में लग जाओ. एंड उसके बाद एक एक करके तुम्हारी चेकिंग होगी. ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास कोई भी गलत चीज़ ना हो. गलत चीज़ इन द सेंस कोई भी पेपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उन्हें चीटिंग का शक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. क्योंकि तुम्हारे हॉल टिकट पे इंस्ट्रक्शंस में अच्छे से लिखा होगा क्या चीज़ें तुम्हें रखनी है अपने साथ और नहीं रखनी. वो अच्छे से इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेना प्लीज़. ठीक है, बिकॉज जितना मैंने मेरे टाइम पर देखा था सेंटर पर, वो लोग कुछ लोगों को वापस भी भेज रहे थे कि ये रख के आओ, ये ऐसा करो. वो चेकिंग जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है. सो अपने साथ कोई भी ऐसी गलत चीज़ बिल्कुल भी मत रहने देना. कई बार होता है कि हम नहीं रख रहे होते हैं बट गलती से आ जाती है हमारे पास, या ऐसी कोई भी चीज़. तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे उन्हें शक हो. ठीक है, तो तुम्हारी चेकिंग होगी. उसके बाद तुम्हारे रोल नंबर के हिसाब से वो तुम्हें किसी एक रूम में भेजेंगे, पर्टिकुलर रूम में जहाँ तुम्हारा होगा रोल नंबर. एंड देन यू विल, अब देखो मेरे को 2 साल हो गए एग्ज़ाम दिए हुए. सो बेसिकली मुझे थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. तो अभी तो एग्ज़ाम इवॉल्व भी हो गया है तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट आई वुड टेल कि जितना मुझे याद है उतना मैं बता रही हूँ. ठीक है, सो द थिंग इज़, उसके बाद जब तुम एंटर करोगे
तुम्हें पूरा पीसी से भरा हुआ एक रूम मिलेगा, मतलब चेकिंग के बाद जब तुम्हारे पर्टिकुलर रूम में एंटर करोगे तुम्हें पूरा पीसी से यानी कि कंप्यूटर से भरा हुआ, पीसी एंड कंप्यूटर से भरा हुआ रूम मिलेगा। कंप्यूटर्स होंगे पूरे रूम में एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ तुम्हें तुम्हारे रोल नंबर के हिसाब से असाइन किया जाएगा, या आई थिंक तुम किसी भी कंप्यूटर पे बैठ सकते हो, आई डोंट रिमेंबर, बट जैसे भी तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलेंगे वहाँ पे जो लोग होंगे एज इन्विजिलेटर उन्हें तुम पूछ लेना, ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है वो तुम्हें बता ही देंगे वैसे भी। सॉरी या सो वहाँ जाके यू हैव टू सिट अपने जगह पे एंड ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप कंप्यूटर पे जाके बैठ गए हो अब तुम कुछ भी करोगे, मतलब अपने हिसाब से अपने मन से कंप्यूटर ऑन करके कुछ भी बिल्कुल मत करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जो इन्विजिलेटर है वो तुम्हें पूरा इंस्ट्रक्ट करेंगे बैठने के बाद तुम्हारी जगह पे कि तुम्हें कौन सी बटन्स क्लिक करनी है, कब तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड एंड यूज़र नेम एंटर करना है, जो कि तुम्हारा DOB एंड तुम्हारा यानी कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ एंड तुम्हारा रोल नंबर कुछ होता है हॉल टिकट पे, वही तुम्हारा पासवर्ड एंड यूज़र नेम होता है मिला जुला के, तो डैट यू हैव टू एंटर ऑन योर PC ऑन योर कंप्यूटर। सो वो जब तुम्हें बताएंगे पूरा इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अभी डालना है अभी नहीं डालना है, तो जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्ट करेंगे तुम वैसे ही करना। मेक श्योर कि तुम खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, वरना मुझे तो कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर देखे ओके मुझे तो चलाना आता है, कुछ भी करने मत लग जाना गलती से भी, ठीक है। तो वो तुम्हें पूरा इंस्ट्रक्ट करेंगे, तुम्हारी जगह पे बैठने के बाद एक पर्टिकुलर PC पे तुम बैठोगे एंड उसके बाद वो तुम्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे कि तुम्हें अभी लाइक तुम्हारे पासवर्ड में तुम्हें किस फॉर्मेट में डालना है, कैसे डालना है, वो तुम्हें सब बताएंगे, और कब डालना है कितने टाइम में डालना है। सो वो सब तुम्हें फॉलो करके अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करना, उसके बाद तुम्हारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी एंड वहाँ पे टाइमर भी होगा 2 घंटे का, ठीक है। सो तुम वहाँ पे टाइमर भी देख सकते हो, तो आराम से तुम अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। देन वन मोर थिंग इज़ वहाँ पे आई थिंक तुम्हें चॉइस मिलती है कि तुम्हें पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। लाइक मुझे जितना याद है वहाँ पे ऊपर चॉइसेस होती है कि फॉर एग्जांपल तुम्हें अभी अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा मन है, मतलब तुम्हारे सामने आ गया है लॉजिकल रीजनिंग, बट सबसे पहले तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें लीगल रीजनिंग सॉल्व करनी है, ठीक है, तो तुम वहाँ पे चूज़ कर सकते हो लीगल रीजनिंग सेक्शन। तो पहले तुम वो सेक्शन सॉल्व करोगे, फिर फॉर एग्जांपल तुम्हारा मन है कि लीगल के बाद अब तुम्हें GK सॉल्व करना है, तो तुम वहाँ पे जाके फिर से GK सेक्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा GK आ जाएगा। स्क्रीन के टॉप में होता है वो, जितना मुझे याद है, अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट मैं जितना मुझे याद है उस पर बता रही हूँ एज आई ऑलरेडी मैंशन। सो ऐसे तो मतलब तुम्हें जो सेक्शन पहले सॉल्व करना है वो तुम वो तुम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर तुम अपना स्टार्ट करना एग्ज़ाम। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि PCs पास होते हैं तो थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है कि कोई तुम्हारे PC में देख रहा हो, या क्योंकि मैंने ये नोटिस किया मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे कि कोई लोग एक दूसरे के PC में देख रहे थे या कुछ ऐसा, तो तुम मेक श्योर करना कि कोई तुम्हारा ज़्यादा कंटेंट ना देख रहा हो एंड तुम भी ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना कि तुम कहीं और झाँक रहे हो, बिकॉज मैं नहीं चाहती गलती से भी किसी भी स्टूपिड एक्टिविटी की वजह से तुम पकड़े जाओ या तुम्हारा 1 ईयर वेस्ट हो। सो मेक श्योर ऐसी कोई भी गलती तुम ना करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट तुम्हारी एग्ज़ाम हो जाएगी, आराम से तुम तुम्हारे सेंटर से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, तुम्हारे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो अपने साथ रख लेना एंड उसके बाद आराम से क्लियर माइंड से जाना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, नहीं समझ आए 2-3 बार पढ़ो, उसको टाइम दो एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुम चाहो तो पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो एंड चाहो क्या तुम्हें करना ही चाहिए पूरा अटेम्प्ट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट्स इट एंड yeah, that's it for this one. Well, so that's it for this video guys. Make sure to subscribe to my YouTube channel and like the video, and I will meet you guys in next video. तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching.